हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 37, चैप्टर नंबर 3, वीडियो नंबर 37। इसे हम आज चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें सीखना है कि गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। गुडविल निकालने के 5 मेथड थे। पहला मेथड गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सेकंड गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, फोर्थ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड फिफ्थ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, एरोप्लेन। बच्चे, गुडविल आज हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड कल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो हम वो कर लेंगे, अगर नहीं हुए तो कल ये चैप्टर फिनिश। तो आइए बच्चे देखते हैं गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी कुछ नहीं समझना, सुपर प्रॉफिट क्या है, क्यों है, कैसे है, अभी नोट कीजिए। क्या होता है बच्चे सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेशन। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। छोड़ दीजिए, गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट, नोट करते जाइए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी, अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी सर। अब बच्चे बात आती है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट निकलेगा जी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक। हाँ जी सर, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप सबको निकालना आता है, आपके पास गिवन प्रॉफिट्स होंगे, हाँ है ना, उस प्रॉफिट से आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और उसका सिंपल एवरेज कर देना है। यानी जो फर्स्ट मेथड में आता है आपका एवरेज प्रॉफिट, वही है ये कर चुके हो। कहां सीखा हमने ये? इन मेथड 1। बच्चे नॉर्मल जैसे आप एवरेज करते हो, आपको प्रॉफिट गिवन होते हैं, उनमें कुछ एडजस्टमेंट कर दो तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज कर दो, ये वही प्रॉफिट है। ठीक है जी, ये आपको आता है इन मेथड 1। आपने ये सीखा। अब सीखना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है जी? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप एनआरआर भी लिख सकते हो, एनआरआर। बच्चे फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। क्या नोट करना है आपको? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मोर देन एक्सपेक्टेशन। अगर बच्चे हमें निकालनी है गुडविल तो होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपने मेथड 1 में सीखा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बच्चे कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा?
इसको निकालने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बच्चे ये जो है ये क्या है बच्चे, ये रेट होता है, परसेंटेज होती है, दैट इज गिवन। अभी समझाऊंगा होता क्या है। तो बच्चे अगर देखा जाए इसमें हमें सीखना क्या है, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का मेथड है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक सेकंड बच्चे, डिस्टरबेंस हो रही है, एक सेकंड। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड्स हैं, पहले हम वो नोट कर लेते हैं, इतनी डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ जी, तो बच्चे बेसिकली पूरे फॉर्मूले में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही सीखना है, बस यही नया है कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे इसको निकालने के 2 मेथड हैं, एक है एसेट साइड अप्रोच और एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है। लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इकट्ठा है माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस गुडविल इफ गिवन इन द क्वेश्चन। बच्चे ये बहुत सिंपल है, अभी लर्न हो जाएगा, अभी सिर्फ नोट करो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल इफ गिवन इन द क्वेश्चन। फिक्टिशियस एसेट कौन कौन सी हो सकती हैं? आइए देखिए, एक हो सकती है बच्चे आपकी एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये क्या है? ये है फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल है इसके, 4 तरह की फिक्टिशियस एसेट होती है, ये है वो। कोई बात नहीं, अगर निकालना है एसेट साइड अप्रोच से तब क्या फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इक्वल्स टू टोटल एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस शॉर्ट टर्म
लाइबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल इफ गिवन। ये फॉर्मूला है बच्चे, इसको नोट कर लो फटाफट। अभी सब समझ आ जाएगा बच्चे, सिर्फ नोट करो, अभी कुछ भी नहीं समझाया। ठीक है जी, सबने नोट कर लिया। अब देखो बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, अभी आपको समझ आ जाएगा सब। खत्म बेटा खत्म, गुडविल चैप्टर खत्म। हाँ जी, आइए बच्चे इसको सीखते हैं हम। देखो पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो। अभी आपको लग रहा है सर आपने पूरा एक पेज फिल करा दिया, इतना कौन याद रखे? अरे बच्चे बहुत इजी है, शुरू से शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चे, हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, सुपर प्रॉफिट का मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन। क्या मतलब है इसका मोर देन एक्सपेक्टेशन? एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। बच्चे आप सब जानते हो एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री मतलब लाइक क्लॉथ इंडस्ट्री, यानी उसके अंदर जितने भी बिजनेस हैं वो सारे कपड़े का काम करेंगे। ऐसे ही एक मोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर सारी मोबाइल की कंपनीज होंगी, उनके हब को हम बोल देते हैं कि ये मोबाइल की इंडस्ट्री है। तो बच्चे होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आपको समझना है। देखो बच्चे, मोबाइल इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है। सर ट्रेंड मतलब बच्चे उनका एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है बेटा? अगर कोई भी इंसान मोबाइल की कंपनी खोलता है, मोबाइल कंपनी, चाहे सैमसंग है चाहे एमआई है, कोई भी मोबाइल कंपनी, सिंपल सी बात बच्चे, अगर आप एक मोबाइल कंपनी खोलते हो तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर 10% प्रॉफिट होता है। या मैं एक और बात कहता हूं, हमारे पास बच्चे 5 तरह की मोबाइल कंपनी है। मोबाइल कंपनी नंबर 1, ये एक कंपनी हो गई। मोबाइल कंपनी नंबर 2, ये दूसरी कंपनी हो गई। मोबाइल कंपनी 3, ये तीसरी हो गई। मोबाइल कंपनी 4। एक मोबाइल की इंडस्ट्री में अलग अलग 4 कंपनीज हैं। और बच्चे मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूं, पर इनमें से कोई कंपनी मेरी नहीं है। ठीक है बच्चे। अब बच्चे मोबाइल इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे हमें उसका 10% प्रॉफिट होगा। कैसे? ये जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं इनको 10% प्रॉफिट होता है, जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं इनको भी 10% प्रॉफिट होता है, जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं उनको भी 10% प्रॉफिट होता है, और जितना पैसा ये इन्वेस्ट करती हैं उसमें भी 10% प्रॉफिट होता है। यानी कहने का मतलब अगर आप मोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 10%। कैसे पता? क्योंकि जो ऑलरेडी कंपनीज हैं सब 10% प्रॉफिट में हैं। बच्चे हर इंडस्ट्री का सिमिलर सा रेट होता है। इसको ही कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे बदले में कितनी रिटर्न आएगी। आपको बात समझ आई? हाँ जी सर। तो बच्चे मोबाइल कंपनी का एक ट्रेंड है कि इनको 10% प्रॉफिट होता है। जैसे बच्चे इस कंपनी ने पैसा लगाया, जो पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगाया बिजनेस करने के लिए। इस कंपनी ने लगाए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में। इस कंपनी ने इन्वेस्ट किए 15 लाख रुपए, इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपए,
और इस कंपनी ने इन्वेस्ट किए 20 लाख रुपए। हाँ है ना? हाँ जी बच्चे, ये सारी देखो, हर कंपनी की कैपिटल अलग हो सकती है, हर कंपनी की इन्वेस्टमेंट पावर अलग हो सकती है। तो ये कंपनी 10 लाख इन्वेस्ट करती है, ये 15, ये 18, ये 20, जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर इनको 10% प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इसको कितना प्रॉफिट होगा बच्चे? इसको प्रॉफिट होगा 1 लाख, 10%, 10 लाख का। 15 लाख का इसको होगा 1.5 लाख, इसको प्रॉफिट होगा 1,80,000, इसको प्रॉफिट होगा 2 लाख। यानी इस इंडस्ट्री में जितना भी पैसा लगाओ उसकी 10% आपको रिटर्न आ जाएगी, 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। रिटर्न मतलब बच्चे प्रॉफिट, कि हम कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है। तो बच्चे आप सबको एक बात समझ आई कि अगर हम मोबाइल कंपनी का बिजनेस करेंगे तो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी? 10%। क्यों? क्योंकि बच्चे हर कंपनी को 10% का प्रॉफिट होता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो मार्केट में चल रही है रिटर्न की रेट, ठीक है? हर इंडस्ट्री का अलग होता है। तो बच्चे मोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 10%। ठीक है बच्चे? हाँ जी, ओके, ये बात समझ आ गई। याद रखो एग्जांपल, 10% प्रॉफिट होगा मोबाइल कंपनी में। ओके सर। अब देखो बच्चे, इधर आ जाओ जरा, क्या बोलता हूं मैं। अब बच्चे मुझे भी एक मोबाइल कंपनी खोलनी है, मुझे भी क्या करना है? या तो आप समझ लो मुझे मोबाइल कंपनी खोलनी है या ऑलरेडी मोबाइल कंपनी खोल रखी है। बच्चे हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कितना है। तो मुझे बताओ मोबाइल कंपनी की इंडस्ट्री में कितने % प्रॉफिट है? वेरी गुड, आप सबने बोला कि सर मोबाइल कंपनी में प्रॉफिट है 10%। ये इसकी नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आना चाहिए। इतने रिटर्न तो आनी ही चाहिए। इस इंडस्ट्री की 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैसे पता चला 10%? बच्चे हमने बाकी कंपनीज का प्रॉफिट चेक किया कि हर कंपनी को 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं भी मोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? मुझे भी कम से कम 10% प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ है ना? अब बच्चे मैं मोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट। तो बच्चे मेरी कितनी एक्सपेक्टेशन होगी? मुझे कितने % प्रॉफिट मिले? 2% मिले, 4% मिले, 8% मिले, 10% मिले या 12? मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? बच्चे मेरी एक्सपेक्टेशन होगी 10%। क्यों? क्योंकि बच्चे इस इंडस्ट्री का रेट क्या चल रहा है? 10%। तो मैं भी चाहूंगा कि कम से कम मुझे 10% का प्रॉफिट तो होना चाहिए, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। है ना बच्चे? मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 10%। क्यों? क्योंकि मार्केट में यही रेट चल रहा है। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया 10% तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। बच्चे हम जब भी किसी बिजनेस में जाते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम देखते हैं कि किस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट आएगा, उस अकॉर्डिंग ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बच्चे हमने मोबाइल कंपनी का ट्रेंड देखा कि मोबाइल इंडस्ट्री में 10% का प्रॉफिट है, तो हमने कहा कि मैं मोबाइल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ओके बच्चे कितनी एक्सपेक्टेशन है? 10% है मेरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा? जितना मार्केट में रेट चल रहा होता है उतनी ही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम इतना तो हमें भी मिलना चाहिए। आओ बच्चे, हमने मोबाइल कंपनी खोल दी। ठीक बच्चे, मैंने इस कंपनी में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दैट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है बच्चे, कैपिटल से अलग है।
एक वर्ड है कैपिटल, एक वर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों अलग अलग वर्ड है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सारा पैसा जिससे मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस में जितना पैसा है मेरा जिससे मुझे बिजनेस करना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। तो बच्चे मैंने बिजनेस में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो मुझे बताओ मेरी कितनी एक्सपेक्टेशन होगी? ये है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया 30 लाख के ऊपर 10% प्रॉफिट तो होना चाहिए, दैट इज 3 लाख। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हर बंदा जितने भी पैसे लगाता है उसके ऊपर 10% मिलता है। तो बच्चे मैंने कितना एक्सपेक्ट किया? 3 लाख। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बच्चे क्या जरूरी है प्रॉफिट इतना ही होगा? प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है सर। बच्चे सपोज करो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 3 लाख, मैं चाहता था 3 लाख प्रॉफिट तो हो, पर बच्चे मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट मेरा हो गया 3.5 लाख। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 3 लाख, मुझे एक्चुअली प्रॉफिट हो गया 3.5 लाख। तो बच्चे मुझे बताओ ये 50,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ये कौन सा प्रॉफिट है? दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्या बच्चे? सुपर प्रॉफिट क्या होता है देखते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए। हमने एक्सपेक्ट किया था 3 लाख और मुझे मिल गया 3.5 लाख, तो कितना ज्यादा है? 50,000 ज्यादा है। मोर देन एक्सपेक्टेशन। क्या मतलब है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नाम से ही पता चल रहा है सुपर डुपर। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, ये है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मुझे हुआ 3.5 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी 3 लाख की, तो बच्चे मेरा आ गया 50,000 सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ आया? सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही लिखा है, चेक कर लो एक बार। सुपर देखो। अब बच्चे मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा। मुझे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्यों मुझे सुपर प्रॉफिट हुआ है? बच्चे हर इंडस्ट्री को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, हर मोबाइल कंपनी को 10% प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 10% से ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ होगा? क्या रीजन है कि मुझे बाकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? बच्चे क्या रीजन होता है जब एक कंपनी बाकी कंपनी से आगे निकल जाती है? इसका रीजन होता है बच्चे गुडविल। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये किसकी वजह से हुआ? ये बच्चे गुडविल की वजह से हुआ। गुडविल की वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। आप सबको डे 1 बताया था, गुडविल की वजह से हमें हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होगा बाकी कंपनी से। जिस कंपनी की गुडविल ज्यादा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा। तो बच्चे ये जो सुपर प्रॉफिट है 50,000, एक साल में गुडविल की वजह से मुझे इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। और बच्चे सपोज करो मैंने गुडविल 4 साल के लिए ली है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4। तो बच्चे गुडविल की वजह से मुझे कितना प्रॉफिट होगा? हर साल 50,000 होता है, तो 4 साल के लिए होगा 2 लाख। 2 लाख 4 सालों में 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा मेरा। तो बच्चे यानी मेरी उस गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। मैं किसी कंपनी की गुडविल खरीद रहा हूं। सोचो मैं किसी कंपनी की गुडविल खरीद रहा हूं,
और उस गुडविल की वजह से मुझे 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा 4 सालों के लिए। 4 सालों के लिए गुडविल खरीदी तो 4 सालों के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो वो बंदा मुझे कहेगा कि हमारे गुडविल की वजह से आपको 4 साल में 2 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आज उस प्रॉफिट के पैसे आप हमें दे दीजिए। समझ आई? तो बच्चे गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, है ना बच्चे? देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो बच्चे गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारी गुडविल की क्या वैल्यू है? देखो गुडविल की वजह से इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, इतने सालों के लिए हुआ, तो ये वैल्यू हो गई गुडविल की कि हमें गुडविल की वजह से 50,000 इंटू 4, हमें 4 सालों तक 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो भैया आप जो हमें गुडविल दे रहे हो उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। गुडविल से हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा, तो अपने 2 लाख आप पकड़ लो। ऐसे निकलती है गुडविल की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका लॉजिक आपको समझ आ गया कि गुडविल की वैल्यू क्यों निकलती है ऐसे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ? जो बच्चे एक्चुअली में मुझे हुआ 3.5 लाख रुपए। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? मेरी एक्सपेक्टेशन। तो बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। देखो जी बच्चे, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जितना एक्चुअली में हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर मैं 10 लाख की कैपिटल लगाऊंगा, उसके ऊपर जितने परसेंट की रेट ऑफ रिटर्न है वो मुझे मिलनी चाहिए। दैट इज NRR अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये बच्चे गिवन होती है। तो बच्चे ये सपोज करो 10% है, इसका मतलब होता है कि हर कंपनी को 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो बच्चे मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूं उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट आए। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। ये होती है बच्चे मेरी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होगी, यहां से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया और जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। हाँ जी सर, नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्लियर हो गया। अब रह गई बात सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड सीख जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकल जाएगी। तो हमें सीखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड? बच्चे मुझे बताओ, एक कैपिटल एम्प्लॉयड सीखनी है ना। ये है एक बैलेंस शीट, इधर आती है लायबिलिटीज, इधर आती है एसेट्स। ये बात तो आप सब जानते हो। सर क्या बात? कि टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट होता है। हाँ जी, देखो बच्चे ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। लायबिलिटी में आता है कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। बच्चे लायबिलिटीज में 4 तरह की लायबिलिटीज आती हैं। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर।
जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर है जी। दूसरा बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रॉफिट्स। याद है ना, रिजर्व क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है वो रिजर्व में चला जाता है। तो कैपिटल और प्रॉफिट। बच्चे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं? देखो बच्चे, दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं। अगर मुझे पैसा 1 साल के अंदर पे करना है, 1 साल के अंदर लायबिलिटी पे करनी है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और अगर मुझे कोई पैसा 1 साल के बाद पे करना है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये हम बुक नंबर 2 में अच्छे से सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए याद कर लीजिए, ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे होगी दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और जो लोन 1 साल के बाद पे करेंगे दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो बच्चे मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, हमें अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस होगा। बच्चे मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन सा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है? पहली बात सर कैपिटल। बिल्कुल ठीक बच्चे। क्या कैपिटल जो होती है बेटा वो किस लिए लेते हैं हम? ताकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट आया, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है बच्चे, उस प्रॉफिट को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उस प्रॉफिट को भी बिजनेस में इंप्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है सर। और आपको पता है बच्चे, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है बड़े बड़े लोन। कि आज मैं बैंक के पास गया और बैंक को बोला, बैंक मुझे 50 लाख का लोन दे दो और मैं ये लोन आपके 10 साल बाद रिटर्न करूंगा। तो बच्चे मुझे बताओ, इस 50 लाख का बिजनेस करेगा क्या? बिजनेस बैंक से लोन क्यों लेता है? बच्चे उसको क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो बच्चे ये 3 तरह का पैसा होता है, ये 3 तरह का। इन 3 तरह के पैसे से बिजनेस चलता है। कैपिटल से बिजनेस चलता है, रिजर्व से बिजनेस चलता है और लॉन्ग टर्म लोन्स से बिजनेस चलता है। तो बच्चे ये 3 तरह का पैसा जब हम बिजनेस में लगाते हैं तब हमारे बिजनेस का काम शुरू होता है। तो बच्चे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बच्चे? ध्यान से देखो, ये तीनों पैसे हमने बिजनेस में इंप्लॉय कर दिए ताकि इससे हमारा बिजनेस बने। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जिस पैसे से हमें बिजनेस करना है, जिस पैसे से हमें बिजनेस करना है ना, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो हमारी कैपिटल है उससे भी हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उससे भी हम बिजनेस करते हैं, और जो हम बड़े बड़े लोन लेते हैं उससे भी हम बिजनेस करते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें लायबिलिटी साइड अप्रोच की, लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट सब कुछ आ जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्लियर हुआ बच्चे लॉजिक? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन सारे पैसे से बच्चे हम बिजनेस करते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है? हाँ जी सर, ये हमें समझ आ गई बात। ओके बच्चे, बैलेंस शीट को ना इधर ऊपर बनाता हूं। इसको तो कर देते हैं रब। हाँ जी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? ये है बैलेंस शीट। बच्चे देखो, इधर आ गई कैपिटल, इधर आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा प्रॉफिट होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बच्चे सपोज करो ये है 10 लाख, ये है 2 लाख, ये है 5 लाख और ये है 3 लाख। 5 3 10, तो मुझे टोटल कितना हो गया? टोटल लायबिलिटीज हो गई 20 लाख। बच्चे मुझे बताओ, टोटल एसेट कितनी होगी? जितनी लायबिलिटी होती है उतनी ही एसेट होती है। टोटल एसेट हो जाएंगी 20 लाख। यहां पे आ जाएंगे बस एसेट्स। मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, सारी लिख रहा हूं। ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड।
बन गई बच्चे बैलेंस शीट? ध्यान से देखो। अब अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी, अगर आपसे पूछे फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लोगे? हाँ जी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जिस पैसे से हमें बिजनेस करना है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे लायबिलिटी साइड अप्रोच से ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में? 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 17 लाख। क्लियर? हाँ जी सर। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, अगर आपके पास ये सारी बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी अप्रोच से निकालनी है तो ये निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें एसेट अप्रोच में से निकालनी है तो कैसे निकलेगी बताओ? अगर एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो कैसे निकलेगी? सिंपल। देखो बच्चे, टोटल एसेट, हाँ जी, अगर मैं टोटल एसेट में से ये माइनस कर दूं, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी माइनस हो जाए तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ या ना? देखो अगर मैं इन सब में से इसको माइनस कर दूं तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे टोटल एसेट 20 लाख, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, एक ही बात होती है। तो अगर मैं टोटल एसेट में से ये माइनस कर दूं ये वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। या तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तब भी एक बात है, या टोटल एसेट में से शॉर्ट टर्म को माइनस कर दूं तब भी वही बात है। हाँ या ना? तो बच्चे अगर तो निकालनी है लायबिलिटी साइड अप्रोच से तो फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर इस साइड से निकालनी है। अगर निकालनी है एसेट साइड अप्रोच से, अगर निकालनी है एसेट साइड अप्रोच से तो क्या फॉर्मूला है? तो मेरे बच्चे राजे फॉर्मूला है, ध्यान से समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। खत्म बेटा खत्म। बच्चे बहुत इजी है, कुछ नहीं। देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, या तो मैं इसको ऐड कर दूं तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, या इसमें से ये माइनस कर दूं तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो बच्चे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर तो ये तीनों इंफॉर्मेशन गिवन है तो इनको ऐड कर दो, अगर एसेट गिवन है तो एसेट में से ये माइनस कर दो, हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल है? हाँ जी। अच्छा अभी बच्चे फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। इधर देखते हैं बच्चे। देखो आपको पता है टोटल एसेट, टोटल एसेट में सारी एसेट आ जाती हैं। सपोज करो टोटल एसेट में आ गई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या आ गई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मान लो 18 लाख की बाकी एसेट थी, ये थी 2 लाख की, तो टोटल एसेट होगी 20 लाख। टोटल एसेट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बच्चे मुझे बताओ, हम गुडविल बिजनेस की निकालते हैं या किसी और चीज की निकालते हैं? सर हम गुडविल निकालते हैं ऑपरेटिंग बिजनेस की। तो बच्चे मुझे एसेट भी कौन सी लेनी है? मुझे एसेट भी ऑपरेटिंग बिजनेस की लेनी है। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस की एसेट नहीं है, तो बच्चे ये टोटल एसेट में नहीं आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो बच्चे माइनस कर देना है आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चे टोटल एसेट का पार्ट ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हम बिजनेस गुडविल निकालते हैं बिजनेस की, तो एसेट भी हमें बिजनेस की लेनी है। ये बिजनेस की एसेट नहीं है तो एसेट में से माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इधर माइनस होगी तो इधर भी माइनस होगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अगर इधर माइनस होगी तो इधर भी तो माइनस होगी, तभी तो रिजल्ट इक्वल आएगा। हाँ जी सर। ओके अब बात करता हूं बच्चे, चलो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी। सपोज करो हमारे पास कोई फिक्टिशियस एसेट है। क्या है? फिक्टिशियस एसेट। बच्चे जानते हो आप सब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स मतलब लॉस एसेट्स।
बच्चे फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट होती हैं जो एक्चुअली में एसेट नहीं होती, फिर भी एसेट साइड शो होती हैं। सर कोई एग्जांपल दो। बच्चे ओके, मेरी बात सुनो जरा। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हाँ जी सर, या तो आता था प्रॉफिट या आता था लॉस, यही आता था। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो क्या आएगा, या तो आएगा प्रॉफिट या आएगा लॉस। हाँ जी सर। बच्चे देखो, प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। हाँ जी सर। बच्चे एक बात समझ लो ध्यान से, प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट जाता था लायबिलिटी साइड में, रिजर्व के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट और लायबिलिटी का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। बच्चे लॉस का बैलेंस है डेबिट। अब मुझे बताओ, लॉस यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। बच्चे एसेट हैज डेबिट बैलेंस, तो बच्चे लॉस को हम ट्रांसफर करते थे एसेट में, यहां पे लॉस। अब मुझे बताओ, क्या लॉस कोई एसेट हो सकता है? एसेट साइड में तो है पर वो कोई एसेट नहीं है, इसलिए लॉस को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। बच्चे लॉस क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट। ऐसे ही दो तीन और एसेट है बच्चे जिनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। एक होती है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद करनी है, चार तरह की फिक्टिशियस एसेट याद कर लो। पहला डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है चारों में से, चाहे लॉस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रिवेन्यू है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो कंपनी की एसेट नहीं होती। अब वो एसेट ही नहीं है तो हमें उसे भी माइनस करना पड़ेगा, फिक्टिशियस एसेट। अगर टोटल एसेट में फिक्टिशियस एसेट आ रही हैं तो उन्हें भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस की एसेट नहीं होती। इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करेंगे। हाँ है ना। और बच्चे लास्ट बच्चे लास्ट क्या है, बस खत्म। बच्चे देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं गुडविल। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल गिवन है, अगर बैलेंस शीट में कोई और गुडविल गिवन है ऑलरेडी, तो बच्चे टोटल एसेट में वो भी आ रही होगी। बच्चे गुडविल ही निकाल रहे हैं, अगर गुडविल निकाल रहे हैं और गुडविल को टोटल एसेट में इंक्लूड कर लिया तो कैसे गुडविल निकलेगी? तो बच्चे अगर कोई गुडविल है वो भी हमें माइनस करनी पड़ती है। तो गुडविल बच्चे इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, खत्म। ये है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड। उम्मीद करता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड आपको समझ आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा है बच्चे। बस फिर है फिक्टिशियस एसेट, चार तरह की। कौन कौन सी? डेफर्ड रिवेन्यू, प्रीलिमिनरी और डेफर्ड प्रीलिमिनरी एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ओके आइए बच्चे फटाफट कैपिटल एम्प्लॉयड को रिपीट करेंगे। देखो बच्चे, ये है एक बैलेंस शीट। इधर होता है कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, टोटल एसेट। अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड अप्रोच की या बात करें एसेट साइड अप्रोच की, फॉर्मूला देखो क्या होगा बच्चे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है लाइबिलिटी साइड में? कैपिटल प्लस प्रॉफिट या रिजर्व, कुछ भी कह दो। कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और एसेट साइड का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बच्चे मतलब एक ही है, या तो इन तीनों को ऐड कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, तब भी यही आ जाएगा। तो बच्चे ये फॉर्मूला है मेन। तो बच्चे फॉर्मूला यही है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये है।
पर कई बार क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन होती है। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो बच्चे माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इधर से भी माइनस कर दो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हर बार नहीं होगी, मेन फॉर्मूला आपका यही है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का यही। पर अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी माइनस होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ आई। फिर अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो वो भी माइनस कर दो, और अगर क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट। बच्चों ऐसे नहीं लिखा होगा कि ये फिक्टिशियस एसेट है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट हैं। तो बच्चे मुझे बताओ कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट होती हैं। फिक्टिशियस एसेट होती है नंबर 1 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, नंबर 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या फिर इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है प्रॉफिट। ऐसा लिखा हो सकता है बच्चे कई बार, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। ठीक है जी, हाँ जी सर ये बात ठीक है। तो बच्चे ये था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला। आइए रिपीट करें, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस हो जाएंगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल इफ एनी और फिक्टिशियस एसेट। अगर हमें आना है एसेट साइड तो टोटल एसेट में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी माइनस होगी, गुडविल भी माइनस होगी और फिक्टिशियस एसेट भी माइनस होगी। तो बच्चों अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी। ओ माय गॉड, आइए बच्चे अब देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी। बस सिंपल सा, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये गिवन होगा, ये निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट हुआ उसमें से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने पैसे बिजनेस में लगाए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो मार्केट में रेट चल रहा है वो, ये है हमारी एक्सपेक्टेशन NRR। और बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच या फिर एसेट साइड अप्रोच। अगर है लायबिलिटी साइड अप्रोच तो फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर है एसेट साइड अप्रोच तो टोटल एसेट माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वैसे तो बच्चे यही फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यही है, क्योंकि बच्चे यही तो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हाँ है ना। अगर बच्चे क्वेश्चन में गिवन है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बच्चे अगर यहां है तो यहां से माइनस हो जाएगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहां ये फॉर्मूला तो यहां से, गुडविल अगर है तो, और अगर फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी माइनस हो जाएंगी। तो बच्चे ये फॉर्मूला है, ये है लायबिलिटी साइड अप्रोच और ये है एसेट साइड अप्रोच। तो बच्चे बस यही है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। पहले पेज भर गया था, अब देखो सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकल जाएगा, ये आपको निकालना आता है, ये ऐसे निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकलेगी, NRR गिवन होगा, खत्म। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बच्चे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहा नया जो आपको सीखना है। जो अगले दो फॉर्मूलाज हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आज हमने क्या सीखा, आज सिर्फ हमने सीखा कैपिटल एम्प्लॉयड, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड सीखा हमने, बाकी तो बच्चे सब पहले कर रखा है हमने। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी लर्न कर लो बच्चे। कल लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास में ये रटे होने चाहिए, सुपर प्रॉफिट के आपको सारे क्वेश्चन सब कर लेने हैं।
इलस्ट्रेशन 9 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और बच्चे इन्वेस्टमेंट की बात याद रखना, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस नहीं होगी, सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होती है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो नॉन ट्रेड ही मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक सारे इलस्ट्रेशन हो जाने चाहिए आप लोगों के। आज कोई बैक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतनी सी इलस्ट्रेशन है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, सॉरी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।